नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका 28 अप्रैल के करंट अफेयर में। वीडियो पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और कमेंट करें। तो 28 अप्रैल के करंट अफेयर को आपको पूरा देखना है। हम 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। ध्यान से सुनेंगे तो ज़रूर आपको इससे फ़ायदा होगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए, कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश बिंदल को बनाया गया। कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश बिंदल को बनाया गया। जैसा कि आपने देखा कि बहुत सारे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के बदलाव के दौर चल रहे हैं। इसमें से अभी एक नया बदलाव हुआ है, कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश बिंदल को बनाया गया है। देखिए, कलकत्ता आप सब जानते हो, कलकत्ता हाई कोर्ट के अंदर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भी, देखिए, द्वीप समूह जो है उसके भी हाई कोर्ट के अंतर्गत इसी में आते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अरूप कुमार, ये आपके आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के नए जज बने हैं। इसके अलावा राघवेंद्र सिंह चौहान उत्तराखंड हाई कोर्ट के नए अध्यक्ष बने हैं। और मध्य प्रदेश के आपको सबको पता है मोहम्मद रफ़ीक बने हैं। और जेके माहेश्वरी सिक्किम हाई कोर्ट के नए जज बने हैं, सिक्किम। इसके अलावा आपने एस मुरलीधर उड़ीसा हाई कोर्ट के नए जज बने हैं, उड़ीसा हाई कोर्ट के नए जज बने हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के गोविंद माथुर आपको पता ही है। इसके अलावा महाराष्ट्र हाई कोर्ट में भी नए बने हैं। इस देख लेना कौन कौन हाई कोर्ट के नए जज बने हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। कलकत्ता आप सब जानते हो पश्चिम बंगाल की राजधानी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल अगर मैं कहूँ आपसे तो इसके जगदीप धनखड़ है। इसके अलावा कलकत्ता जो है वो हुगली नदी के तट पर बसा हुआ है। दामोदर नदी को कलकत्ता का शोक कहते हैं। हावड़ा ब्रिज भी कलकत्ता में हुगली नदी पर ही बना है। हावड़ा ब्रिज बिना नट बोल्ट का एकमात्र ऐसा ब्रिज माना जाता है जो अंग्रेज़ों के समय बनाया गया था। कलकत्ता में ही कहते हैं आर्सेनिक की मात्रा गंगा में सबसे ज़्यादा है। आर्सेनिक की मात्रा गंगा में सबसे ज़्यादा है। गंगा भारत की राष्ट्रीय नदी है, 2008 में घोषित हुई थी। तो आर्सेनिक की मात्रा कलकत्ता में ही सबसे ज़्यादा आपको गंगा नदी में देखने को मिलेंगी। महलों के शहर के नाम से भी आपका कलकत्ता जाना जाता है। ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन हैं। आप जानते हो भारतीय संविधान के आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान है और आर्टिकल 214 में हाई कोर्ट का प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की आयु, रिटायरमेंट की आयु जो होती है वो 65 वर्ष होती है और हाई कोर्ट के जो जजों की रिटायरमेंट आयु होती है वो 62 वर्ष होती है। ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं स्टैटिक जीके के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, द लिविंग माउंटेन बुक अमिताभ घोष ने रची। द लिविंग, नोट कर लीजिए। देखिए क्या है, जब मैं क्वेश्चन बोलूं तो आप साथ में नोट किया करिए। द लिविंग माउंटेन बुक अमिताभ घोष ने रची। चलिए मैं आपको बताता हूं। तो ये द लिविंग माउंटेन बुक है जो अमिताभ घोष की। इस बुक में बेसिकली बताया क्या गया है कि किस प्रकार प्रकृति को नष्ट किया है मनुष्य ने, किस प्रकार प्रकृति को क्षति पहुंचाई है मनुष्य ने। इस घटना के बारे में द लिविंग माउंटेन बुक में अमिताभ घोष ने बताया है। अमिताभ घोष से आपको कुछ याद आया होगा कि अमिताभ घोष वही व्यक्ति हैं जिनको पिछले साल 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। याद करिए, 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था अमिताभ घोष को। ये चीज़ आपको याद रखना है। और वैसे भी आपको पता होगा, पहले अंग्रेजी लेखक माने जाते हैं अमिताभ घोष जिनको ये पुरस्कार मिला है। 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार आपको पता होगा, मलयालम लेखक थे नंबूदरी, तो उनको मिला था। 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नंबूदरी को मिला था, ये भी याद रख सकते हो। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। ये चीज़ आपको इसमें याद रखनी है, ठीक। इसके अलावा मैं आपको और चीज़ बता दूं, ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले जी शंकर कुरूप को मिला था, ठीक है। इसके अलावा अगर महिलाओं में किसी को ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले मिला था तो आशा पूर्णा देवी को मिला था, ये भी याद रख सकते हो। पुस्तक से याद आई, बहुत सारी पुस्तकें हैं। आज मैं स्टैटिक जीके की पुस्तकें आपको बताऊंगा। जैसे हैमलेट पुस्तक बहुत आती है, विलियम शेक्सपियर की पुस्तक है हैमलेट। इसके अलावा गोल्डन गेट और सुइटेबल बॉय, ये पुस्तकें अगर पूछी जाएंगी तो संजय सेठ की पुस्तकें हैं। इसके अलावा द डॉक्टर ऑफ ईस्ट आपको पता होगा बेनजीर भुट्टो की पुस्तक है। और मुद्रा राक्षस पुस्तक आपको कमेंट बॉक्स पर लिखकर बतानी है किसकी पुस्तक है मुद्रा राक्षस, ये आपके लिए हो जाता है। इसके अलावा आपने कभी सुना हो कादम्बरी हर्षचरित की, कादम्बरी वाणभट्ट की रचना है, आ जाता है। कल्हड़ की रास तरंगड़ी पूछी जाती है। इंडिका अगर आपसे पूछा जाए तो आप जानते हो इंडिका मेगास्थनीज ने पुस्तक रची थी, इंडिका। इसके अलावा अगर आपने सुना हो कि
इसके अलावा आपने सुना हो दांती की पुस्तक आ जाती है डिवाइन कॉमेडी। डिवाइन कॉमेडी दांती की पुस्तक है। इस प्रकार मैं आपको कुछ पुस्तकें बता दिया हूँ। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मैं आपसे कहता हूँ, 93वां ऑस्कर पुरस्कार 2021 नोमैड लैंड नाम की फिल्म को मिला। 93वां ऑस्कर 2021 नोमैड लैंड नाम की फिल्म को मिला। तो पहले तो आपको ये याद रखना है कि ये इस दिन का आज का सबसे ब्रांड क्वेश्चन है, नोमैड लैंड को जो ऑस्कर मिला है, और आपके आगामी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ऑस्कर की शुरुआत अगर आपसे कही जाए तो 1929 में हुई थी, आप जानते हो, और ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है अमेरिका के कैलिफोर्निया में। हॉलीवुड के द्वारा दिए जाने वाला अभी तक का फिल्म के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है ऑस्कर, जो नोमैड लैंड को इस साल मिला है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो ऑस्कर होता है इसमें काली गन मेटल पर सोने की पॉलिश चढ़ी हुई एक मूर्ति दी जाती है, और करार करा लिया जाता है कि इस मूर्ति को आप बेचेंगे नहीं, $1 में अगर बेचेंगे तो उसी संस्था को बेचेंगे जिन्होंने आपको ऑस्कर दिया है। ऑस्कर को द अवार्ड ऑफ मेरिट के नाम से भी जानते हैं, या द एकेडमी पिक्चर मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंस, इसका ऑस्कर का ही नाम है, ये भी याद रख लेना। आप जानते हो कि अगर सर्वाधिक बार अगर किसी को ऑस्कर मिला था तो आपको याद रखना है टाइटैनिक मूवी। शायद आपको पता हो 1912 में एक जहाज डूब गया था टाइटैनिक, तो टाइटैनिक मूवी को मिला था, उस पर मूवी बनी थी, 11 बार ऑस्कर मिल चुका है। इसके अलावा भारत में भानु अथैया को ऑस्कर मिला था 1982 में। उन्होंने गांधी फिल्म में रिचर्ड एटनबरो की कस्ट्यूम डिज़ाइन की थी। रिचर्ड एटनबरो की फिल्म थी, उसमें कस्ट्यूम डिज़ाइनिंग की थी गांधी की। और अगर मैं आपसे कहूँ कि 90 के दशक में एक को और ऑस्कर मिला था भारत में, जिनका नाम था सत्यजीत रे, और सत्यजीत रे को लाइफ टाइम अचीवमेंट बेस्ट स्क्रीन प्ले के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला था। तो इस प्रकार आप ऑस्कर के बारे में याद रखना। ठीक उसी प्रकार भारत का सर्वोच्च सम्मान है दादा साहब फाल्के। दादा साहब फाल्के, और आपको पता होगा दादा साहब गोविंदराज घुंडीराज फाल्के, द फादर ऑफ इंडियन सिनेमेटोग्राफी, वो दादा साहब फाल्के के नाम पर पुरस्कार दिया जाता है। फिल्मों के बारे में अगर कहूँ तो 1957 में ऑस्कर के लिए नॉमिनेटेड भारत की पहली मूवी थी मदर इंडिया, जिसको डायरेक्ट किया था महबूब खान ने। इस साल भारत में जलीकट्टू नॉमिनेट जरूर हुई थी ऑस्कर के लिए, लेकिन ऑस्कर उसको मिला नहीं है। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन मैं आपसे कहता हूँ, RBI के अनुसार बैंकों के जो MD हैं अब 15 साल से अधिक नहीं बन पाएंगे, ऐसा RBI ने घोषणा किया है। आप सब जानते हो कि भारत के समस्त बैंकों को नियंत्रित करने का काम RBI ही करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी कहते हैं इसको RBI। तो RBI ने कहा है कि कोई भी जो मैनेजिंग डायरेक्टर होगा बैंक का, वो 15 साल से अधिक समय तक नहीं रह सकता, ये घोषणा हुई है। जो होल टाइम डायरेक्टर होते हैं, होल टाइम डायरेक्टर जो परमानेंट डायरेक्टर होते हैं, वो 15 साल से ज़्यादा नहीं बन सकते हैं। एक नया कानून बनाया है बैंकों के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। आप जानते हो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर मुंबई में है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 में सर ऑसबोर्न स्मिथ नाम के व्यक्ति ने किया था, हिल्टन यंग कमेटी की सिफारिश पर। इसमें बी आर अम्बेडकर भी इन्वॉल्व थे, इनके सहयोग से हुआ था अम्बेडकर, ये भी आप याद रखना। 1 अप्रैल 1935 RBI हमारा बना था। RBI के लोगों में पाम का वृक्ष है और रॉयल बंगाल टाइगर है, जो सबसे बड़ा टाइगर होता है रॉयल बंगाल, वो उसके लोगों में बना हुआ है। और नगदी दिव्य है, डिजिटल भव्य है, ऐसा इसका नया आदर्श वाक्य भी RBI का बनकर तैयार हुआ है। RBI नोट छापने का काम करता है। हैदराबाद, सालवानी, मैसूर, पूना, नासिक और देवास, इन 6 जगह RBI के द्वारा करेंसी छापी जाती है, नोट छापे जाते हैं। इसके अलावा क्या आप जानते हो कि 1949 में RBI का राष्ट्रीयकरण हुआ था? 1949 में RBI का राष्ट्रीयकरण हुआ था, ऐसा भी आप दिमाग में रखे रहना। 25वें इस समय अध्यक्ष हैं RBI के, गवर्नर है RBI के, जिनका नाम है शक्तिकांत दास। 25वें गवर्नर हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन आता है, चाइना के पहले मंगल रोवर का नाम झुरोंग रखा गया। नोट करिए, चाइना के पहले मंगल रोवर का नाम झुरोंग रखा गया। चलिए मैं आपको बता दूं, पहले तो ये जान लीजिए कि मंगल ने चाइना में अपना रोवर भेजा है और रोवर का नाम झुरोंग रखा है। वैसे झुरोंग वहाँ के परंपरागत अग्नि देवता हैं। झुरोंग वहाँ के परंपरागत अग्नि देवता हैं और उनके नाम पर इसका नाम रखा गया है। और ऐसा करने वाला चाइना दुनिया का तीसरा देश बन गया है, अमेरिका और रसिया के बाद। तो इस प्रकार आपको याद रखना है। हालांकि चाइना ने अभी देखिए, आपको याद हो शायद कि
एक और चंद्रमा में भेजा था, तिहानवे फर्स्ट नाम का सैटेलाइट भी चंद्रमा में भेजा था चंद्रमा की जानकारी के लिए। जो झुरोंग भेजा गया है वो वहाँ पर मंगल के पर्यावरण के बारे में, मंगल के जल के बारे में, जीवन की उपस्थिति के बारे में अन्य जानकारी उपलब्ध कराने के लिए भेजा गया है। इसके अलावा आप जानते हो कि चाइना की राजधानी बीजिंग है, और बीजिंग में अगर आपने कभी सुना हो, बीजिंग में 2 हेडक्वार्टर आपको मिलेंगे मुख्य रूप से, ऑल इंडिया एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का और संघाई कॉरपोरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का। इन 2 बैंकों के मुख्यालय भी आपको बीजिंग या पीकिंग में देखने को मिलेंगे। चाइना की मुद्रा का नाम रेनबिन्बी है और चाइना के राष्ट्रपति आजीवन बने हैं शी जिनपिंग। जब तक हटेंगे नहीं तब तक, जब तक मरेंगे नहीं तब तक हटेंगे नहीं, जीवन भर के लिए बन चुके हैं शी जिनपिंग। और चाइना के प्रधानमंत्री हैं ली केक्यांग। क्या आप जानते हो 2री शताब्दी में चाइना में एक चीन की दीवार बनी थी 1500 किलोमीटर लंबी, जिसको बनवाया था किम राजवंश के शी हुआंगटी ने, जिसको बनवाया था किम राजवंश के शी हुआंगटी ने। और ये जो दीवार है ये उत्तरी चीन में बनी हुई है मंगोलियाओं के खतरे से बचने के लिए। तो द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना भी चाइना में मिलेगी। अभी एक रिपोर्ट के अनुसार कहा गया था कि चाइना की आर्मी दुनिया की सबसे ताकतवर आर्मी हो गई है और भारत के साथ व्यापार में सबसे आगे है चाइना। मतलब भारत का सर्वाधिक व्यापार अगर किसी से होता है तो चाइना से होता है। चाइना ने अभी एक टेलीस्कोप भी बनाया था, फास्ट 500 अपर्चर टेलीस्कोप, फास्ट नाम का टेलीस्कोप भी बनाया था अभी चाइना ने। और द मदर ऑफ ऑल बम, सारे बमों की माँ भी चाइना ने बनाई थी। आपको पता है कि चाइना 1 बेल्ट 1 प्रोजेक्ट योजना बना रहा है, जिससे वो पूरी दुनिया को घेर रहा है और पूरी दुनिया का 1/3 GDP इस योजना में खर्च कर रहा है। इस योजना से ऑस्ट्रेलिया ने बाइकआउट कर दिया है, हाल ही में अभी एक दिन अपन ने पढ़ा था। इस प्रकार चाइना के बारे में याद रखना, चाइना और भारत के बीच जो सीमा रेखा होती है वो मैकमोहन होती है, जो 1914 में बनकर तैयार हुई थी। याद रखना ये सीमा रेखा के बारे में। और चाइना के बारे में और भी बहुत सारी जानकारी है जो आपको याद रखनी है, ठीक है। स्टैटिक जीके पढ़ लेना। 13 या 14 देश चाइना को कनेक्ट करते हैं, भारत से भी चाइना लगा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, पीएम केयर फंड में $5,000 रुपए दिए पैट कमिंस ने। तो देखिए भारतीय पीएम फंड जो 27 मार्च 2020 को बना था, ये पीएम केयर फंड कब बना था, ये घटना याद रखना, 27 मार्च 2020 को बना था पीएम केयर फंड। उसमें पैट कमिंस जो ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज हैं और आईपीएल में खेलते हैं, भारत में कलकत्ता नाइट राइडर्स की ओर से खेलते हैं, वो आईपीएल में तेज गेंदबाज हैं। उन्होंने अभी देखिए $50,000 रुपये उन्होंने दे दिए हैं। और ये जो $50,000 रुपये दिए हैं वो कोविड-19 से निपटने के लिए, नोवल कोरोना वायरस से निपटने के लिए दिए हैं। और ये जो पीएम केयर फंड बना था वो 27 मार्च 2020 को बना था। आपको पता है जो पीएम केयर फंड है इसमें जो धनराशि है केवल कोरोना के लिए भर नहीं है, कोरोना जैसी और कोई अन्य आपदा भी आती है तब भी पीएम केयर फंड से पैसे खर्च किए जाएंगे, ये याद रखना। चलिए अभी पैट कमिंस ने खेलना भी बंद कर दिया है और एक बयान भी जारी किया था जिसमें उसने कहा था कि भारत के लोग आईपीएल में पैसे खर्च कर रहे हैं जबकि यहाँ अस्पतालों की कमी है, लोग मर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने अभी आईपीएल से बाइकआउट भी कर दिया है। ये घटना भी याद रखना। ऑस्ट्रेलिया इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंटल ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया के जो स्कॉट मॉरिसन है वहाँ के पीएम, ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन है, याद रखना। और ऑस्ट्रेलिया के जो स्टेट काउंसलर है उनका नाम है एलिजाबेथ टेलर, स्टेट काउंसलर का नाम है एलिजाबेथ टेलर। सबसे गहरी झील आयर झील है, सबसे लंबी नदी मर्रे और डार्लिंग है। और ऑस्ट्रेलिया के बारे में एक और घटना याद रखना, कालगुल्ली और कुलगार्डी सोने की, कालगुर्ली और कुलगार्डी सोने की 2 खदानें हैं और सबसे ज़्यादा बाक्साइड उत्पादन करने में ऑस्ट्रेलिया सबसे आगे है। मैरिनो नाम की भेड़ से पश्मीना ऊन भी ऑस्ट्रेलिया ही पैदा करता है। माउंट कॉर्सिस को सबसे बड़ा वहाँ पर पर्वत है, सबसे ऊंचा पर्वत है और सबसे बड़ा पर्वत जो है वो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है और ये माउंट कॉर्सिस को इसी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर बसा हुआ है। इसके अलावा आप शायद जानते हो ऑस्ट्रेलिया में ज्वालामुखी तो है नहीं लेकिन रेगिस्तान बहुत सारे हैं, गिब्सन, सिप्सन, ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया, ऐसे ढेरों प्रकार के मरुस्थल आपको ऑस्ट्रेलिया में मिलेंगे। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश भी कहते हैं, वैसे द लैंड ऑफ गोल्डन प्लेस भी कहते हैं या कंगारुओं का देश भी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को कहा जाता है। बॉटनी नाम था ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का पुराना। एबल तस्मान और कैप्टन कुक नाम के व्यक्ति ने इसकी खोज की थी और इसका नाम बोटानी था, ऑस्ट्रेलिया का पुराना नाम। न्यू साउथ वेल्स भी था, बोटानी भी था, बहुत सारे नाम ऑस्ट्रेलिया के थे। अगला क्वेश्चन आते हैं, मारुति सुजुकी के पीएम पूर्व एमडी का जगदीश खट्टर का निधन हो गया। देखिए मारुति सुजुकी
के पूर्व एमडी जो जगदीश खट्टर थे, इनका निधन हो गया है। ठीक है, तो पहले तो आप ये जान लीजिए कि ये जो कब से कब तक थे। मारुति सुजुकी के जो एमडी थे 1993 से 2007 तक रहे हैं, और इस बीच इन्होंने बहुत मारुति सुजुकी को भारत की सबसे बड़ी कार कंपनी के रूप में उभारा था, बहुत काम किया था मारुति सुजुकी के लिए। उन्हीं का निधन हो गया है, जगदीश खट्टर का, याद रखना। मारुति सुजुकी का हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है, और आप जानते हो गुरुग्राम का पूरा नाम गुड़गांव था। वो गुरुग्राम में ही इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय भी है। ठीक है, जिसको 2015 में नरेंद्र मोदी ने बनाया था। 78 से ज़्यादा देश आज इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल हो चुके हैं, और इसका मुख्यालय भी आपको गुरुग्राम में ही मिलेगा। तो इस प्रकार इनका निधन हो गया है। कुछ और लोगों का भी निधन हो गया है जो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे एक तो आपको कृष्णमूर्ति संथानम का निधन हो गया, और राजन मिश्र का निधन हो गया। कृष्णमूर्ति संथानम पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित थे, वैज्ञानिक थे, और राजन मिश्र जो थे ये भारत में संगीतज्ञ थे, गायक थे। तो इनका भी निधन आपको याद रखना है, राजन मिश्र का और कृष्ण स्वामी नटराजन का, इनका भी अभी हाल ही में निधन हुआ है मारुति सुजुकी के अलावा। अच्छा, टयोटा गाड़ी कहाँ की है, कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिखकर बता दीजिए। ऐसा आ जाता है, पीएससी में पिछली बार पूछी गई थी गाड़ियाँ कहाँ की, फरारी कहाँ की, मर्सिडीज कहाँ की, टयोटा कहाँ की। तो टयोटा के बारे में आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर दिखाइए कि बताइए टयोटा गाड़ी किस देश की है या मैन्युफैक्चर कहाँ होती है। अगला क्वेश्चन आता है, तीरंदाजी विश्व कप 2021 स्टेज फर्स्ट में भारत ने गोल्ड मेडल जीता, महिला टीम ने। याद रखना, जो तीरंदाजी विश्व कप 2021 था जो ग्वाटेमाला में हो रहा था, ग्वाटेमाला में हो रहा है ये प्रतियोगिता, तीरंदाजी प्रतियोगिता, जिसमें मैक्सिको को हरा करके भारत की महिला टीम ने प्रथम स्थान हासिल किया है। एक बार और सुन लीजिए, तीरंदाजी विश्व कप 2021 जो ग्वाटेमाला में हो रहा है, स्टेज फर्स्ट में भारत की महिला टीम ने गोल्ड मेडल जीता, और किसको पराजित करके जीता है, मैक्सिको को पराजित करके जीता है। ये जरूर आप याद रखना। तीरंदाजी की बात आएगी तो आप दीपिका कुमारी का नाम कभी मत भूलना, क्योंकि भारत की सबसे बड़ी तीरंदाज दीपिका कुमारी हैं, ये भी आपको याद रखना है, दीपिका कुमारी। और भारत में तीरंदाजी की जो संस्था है आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, भारतीय तीरंदाजी संघ आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, और इसके जो अध्यक्ष हैं वही हैं जो ST/SC मिनिस्टर हैं। अध्यक्ष जो है उनका नाम है अर्जुन मुंडा, जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है झारखंड का घुंटिया, झारखंड के घुंटिया से सांसद हैं अर्जुन मुंडा, और अर्जुन मुंडा को ही बनाया गया है आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष, याद रखना। इसके अलावा अगर मैं आपको जेवलिन थ्रो के बारे में पूछूं, क्या है ये जेवलिन थ्रो, तो आप बताएंगे भाला फेंक है। अगर मैं आपसे डिस्कस थ्रो के बारे में पूछूं तो डिस्कस थ्रो में आप बताओगे तस्तरी फेंक होता है। अगर मैं आपसे पोल वाल्ट के बारे में बताऊं तो पोल वाल्ट का मतलब होता है गोला फेंक। क्या होता है, गोला फेंक। जिम्नास्टिक का अर्थ तो आपको पता ही होना चाहिए। अच्छा, प्रोडुनोवा क्या होता है, कोई बताएगा? ये प्रोडुनोवा क्या है, ये बहुत कठिन क्वेश्चन है, अगर आप बताना चाहो तो बता सकते हो कमेंट बॉक्स पर। प्रोडुनोवा कौन सा खेल होता है, ठीक है। चलिए, आपने सभी दीपा कर्माकर का नाम सुना होगा, हरियाणा से। दीपा कर्माकर एकमात्र ऐसी महिला थी जिसने प्रोडुनोवा सफलतापूर्वक किया था ओलंपिक में। तो आपको प्रोडुनोवा के बारे में कुछ अगर जानकारी हो तो लिख सकते हो, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए प्रोडुनोवा क्या है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सऊदी अरब ने रामायण और महाभारत को पाठ्यक्रम में शामिल किया। देखिए, सऊदी अरब ने रामायण और महाभारत भर को पाठ्यक्रम में शामिल नहीं किया है। इसके अलावा उसने हर धर्म के जो पवित्र ग्रंथ हैं, जैसे ईसाइयों का बाइबल है, मुस्लिमों का कुरान है, पारसियों का जैन अवेस्ता है, और हिंदुओं का रामायण और महाभारत है, ऐसे सबको शामिल किया है, ठीक है। तो याद रख सकते हो आप, सऊदी अरब ने रामायण और महाभारत को पाठ्यक्रम में शामिल किया। और एक बात मैं आपको खास बताता हूँ, अंग्रेजी को इन्होंने शामिल किया है, अंग्रेजी को कंपलसरी नहीं बनाया है, अंग्रेजी को एडिशनल बना दिया है। अगर आप चाहो तो पढ़ भी सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं भी पढ़ सकते हो, ऐसा किया है सऊदी अरब ने। याद रख सकते हो आप सऊदी अरब के बारे में, ठीक है। चलिए, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि रामायण के बारे में कई बार बता चुका हूं। जब रामायण की रचना हुई थी तब 5076 ईसा पूर्व की घटना है। रामायण जो था इसमें तब 6000 श्लोक थे, और आगे चलकर रामायण में 24,000 श्लोक हो गए हैं। इसलिए रामायण का नाम चलता है चतुर्विंशति सहस्त्र संहिता। वाल्मीकि कृत रामायण संस्कृत भाषा में रची गई है। आदि रामायण की रचना काकभूषुंडी ने की है। 7 कांड है रामायण में, ये चीज़ आप रामायण से रिलेटेड याद रख सकते हो। इसके अलावा रामायण पर टीका रामचरितमानस है अवधी भाषा में। रामायण पर टीका रामचरितमानस है अवधी भाषा में, तुलसीदास जी ने रचा है। इसके अलावा महाभारत, जब महाभारत की रचना थी तब 8800 श्लोक थे, और आज महाभारत में 1 लाख श्लोक हो चुके हैं। इसलिए महाभारत का नाम चलता है शतसहस्त्र संहिता। 100
1000 श्लोकों वाला ग्रंथ सप्तसहस्त्र संहिता और महाभारत की रचना भी संस्कृत भाषा में महर्षि वेदव्यास या कृष्णद्वैपायन ने की थी। महर्षि वेदव्यास या कृष्णद्वैपायन ने की थी। जब इसकी रचना हुई थी तब इसका नाम चला करता था जय संहिता। कहते हैं फारसी भाषा में भी इसका नाम रज्जनामा नाम से हुआ था। रज्जनामा का अर्थ होता है युद्धों की पुस्तक। फारसी भाषा में भी इसका अनुवाद अकबर के समय हुआ है। अब्दुल कादिर बदायूनी ने इसका क्या किया था? अब्दुल कादिर बदायूनी ने इसका संस्कृत में अनुवाद, उसका फारसी में अनुवाद किया था। ये सब महाभारत के बारे में भी याद रखना। क्लियर? लौकिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं रामायण और महाभारत। महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ है। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ, एक क्वेश्चन और है। स्टरलाइट कॉपर स्मेल्टर प्लांट तमिलनाडु के थूथुकुडी में खुलेगा। तो भाई बहुत दिनों से बंद था। स्टरलाइट कॉपर स्मेल्टर प्लांट बहुत दिनों से बंद था। अब इसको तमिलनाडु में पुनः चालू करेंगे। तांबा का बहुत बड़ा कारखाना फिर से चालू होगा। हालांकि ये 4 महीने